Hello, how are you, friends? How are you? I am Pushpendra Tiwari. I want to speak you on today. The topic is the law of averages. What is law of averages? सोनू शर्मा ने कहा था अपने एक वीडियो में कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ नेटवर्क मार्केटिंग अंदर हासिल करना है तो लॉ ऑफ एवरेजेस का नियम आपको पता होना चाहिए। रूल्स क्या होता है? रूल्स जानने से सिचुएशन थोड़ी ना बदलती है, सिचुएशन तो वही रहती है, लेकिन होता क्या है आपके लिए उसे करना आसान हो जाता है। कैसे? आप क्रिकेट खेलने गए, 40 किलोमीटर से बाइक चलाकर वहाँ पर आप गए कि बैट आपने पकड़ा, सामने वाले ने बॉल मारी, किसी ने आपके वो पिच लग के किसी ने कैच कर लिया, आप आउट। आपको वो बोले चलो आप आउट हो गए हैं, आप चले, अब आप जाओ। तो आप बोले नहीं, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो 40 किलोमीटर से आया हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरी बॉल मेरा बैट, आई एम नॉट गोइंग। तो वो कहेगा जाना तो पड़ेगा, आउट है। आप बोले नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये सही है क्या? आप क्या है, रोड पे चला रहे हो, 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, पुलिस वाले ने रोका, चालान काट लिया, आप वो उसको बोल रहे हो, उससे लड़ रहे हो आप, मैं चालान नहीं दूंगा, हमारे रोड हम टैक्स देते हैं, हम क्यों दे चालान? अगर आपको नियम पता हो, इमेजिन यू नो द रूल, इफ यू नो द रूल यू विल आर्ग्यू विथ हिम। आप उससे लड़ोगे क्या? नहीं। आपको पता है भैया अगर स्पीड से चलेंगे चालान कटेगा, चालान देना पड़ेगा, ये नियम है। नियम आपको यू हैव टू लर्न द लॉज, यू हैव टू लर्न द लॉज इफ यू लाइक इट और नॉट लाइक इट। आपको चाहे पसंद हो ना पसंद हो, नियम नियम रहेगा। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का नियम है, 10 लोगों से बात करोगे, एक आपके साथ जुड़ेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस। एवरेज के अंदर 10 लोगों से आप बात करोगे, एक लोग जुड़ेंगे। अब आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे कि बाकी 9 लोग क्यों नहीं जुड़ेंगे? अरे भाई ये लॉ है, ये नियम है, नियम नहीं बदले जा सकते। जैसे अगर आप सूरज अगर उगता है तो वो अस्त होगा अपने टाइम पर। आप कहो मेरा तो अभी काम ही खत्म नहीं हुआ, तो काम खत्म नहीं हुआ तो आप हो नहीं होगा, आपका तो कभी नहीं होगा। सूरज तो अपने टाइम पे उगता है, अपने टाइम पे अस्त होता है। जैसे ये लॉ है, उसी तरह लॉ ऑफ एवरेजेस है। आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, उसमें से 9 लोग आपको ना करेंगे। अगर आपको ये पता हो, सुनो, मानो आपको पता है कि 9 लोग नहीं करेंगे 10 में से, तो आपको दुख कम होगा, आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी होगी। आपको तो पता है यार, अरे ये तो नॉर्मल है, अगर 10 लोगों से मैं बात करूँगा 9 मुझे मना करेंगे ही करेंगे, एक हामी भरना है। लेकिन उस एक की हाँ के लिए आपको 9 ना से होकर गुजरना पड़ेगा। और आपको ये चीज़ पता चलने के बाद आपको उस ना से गुजरना ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि हाँ तक पहुँचने के लिए ना से गुजरना ही पड़ेगा। ये नियम कहता है आप 10 से बात कर लो, 10 में से 90% आपको ना मिलेगी, आपको एक हाँ मिलेगी, तो आपको उस हाँ के लिए ना से होकर गुजरना पड़ेगा। तो बोलिए, अगर आपको ये नियम पता है तो सिचुएशन तो वही रहेगी ना, लोग वहीं रहेंगे, लेकिन आपके लिए अब आपकी दृष्टि बदल गई। आपको पता है अगर मैं बात करता रहूँगा, लोगों से मिलता रहूँगा, वन विल बी ज्वाइन, एक ज्वाइन करेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफलता हासिल करने के लिए ये नियम जिसे पता है उसके लिए आसान होगा कि नहीं होगा? आसान होगा, उसके लिए इसे करना आसान होगा। आसान सिचुएशन वही रहेगी, लेकिन उसको वो पता चल गया है। सोनू शर्मा कहते हैं 2001 में उन्हें पता चला था, उसके बाद उन्हें पता था कि लोग मना करेंगे, वो जो भी मना करता था उसको जादू की झप्पी देते थे। क्यों? वो सामने वाला कहता था अरे भाई मैं तो तुझे मना कर रहा हूँ, वो बोलते थे तुम मना कर रहा है, लेकिन अब एक कम हो गया है, अब एक कम हो गया। अब दूसरे को कहते थे, दूसरा मना करता था, उसको कहते थे, उसको जादू की झप्पी देते थे, बोलता था मैं तो मना कर रहा हूँ। अरे मना कर रहा है तो क्या है, अब तो 8 ही रह गए हैं, अब तो 7 ही रह गए, अब तो 6 रह गए, अब 5 ही रह गए। तो 10 को बताओगे तो कितने जुड़ेंगे? 1। 10 को बताओगे कितने जुड़ेंगे? 1। 10 को बताओगे कितने जुड़ेंगे? 1 नहीं 2, क्योंकि अब आप बेटर हो गए हो। आपने खुद के अंदर जो प्रैक्टिस की है, लगातार एक्सपीरियंस से आप में इम्प्रूवमेंट आया है, आपको प्लान प्रेजेंटेशन देना आ गया है, आपने ये समझ लिया है कि कैसे लोगों से बात करनी है, क्या उन्हें कहना है। वीक बाय वीक, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ यू विल इम्प्रूव।
जो आप बेटर बन रहे हो तो अब आप 10 लोगों को दिखाओगे तो आप कितने जोड़ोगे? 2। फिर कुछ समय बाद जब आप दिखाते रहोगे तो 3 साल में आपको एक सवाल पूछता हूँ, जब आप पहली बार बाइक चलाते हो, आपको एक छोटी से छोटी चीज़ भी करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। जैसे आप पहले महीने, पहले साल जब आप प्लान दिखाते हो तो लोग कुछ भी कर देते हैं, आपके मुंह पे टेप लग जाती है, आपसे कुछ बोला नहीं जाता, आपको पता नहीं साला बोले क्या, मुंह से आवाज़ बंद हो जाती है। वो कहते हैं मुंह पे ताला लग गया इसके, कुछ बोल नहीं पा रहा, मुंह की जैसे जबान चली गई हो। वैसे ही शुरुआत में मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ पता नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता, उल्टे सीधे गियर लगते हैं, पता नहीं कब ब्रेक लग जाता है, गिर जाते हैं। ऐसे ही गिरते तब हैं जब एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आप साल में, 1.5 साल में, 3 साल में, 2 साल में इम्प्रूव होंगे। इम्प्रूव होने से आपके फिर 10 से बात करोगे 3 जुड़ेंगे, फिर 4, और कोई जीनियस ऐसा भी होगा जो इम्प्रूव कर करके 2-4 साल के अंदर 10 लोगों से मिलेगा, 9 लोगों को जोड़ लेगा। और आप सोनू सर कहते हैं आप मुझे देखो, आज मैं 10 से बात करता हूँ, साल आप 10 के 10, हो सकता है मुझे बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि मैंने जो 20 साल के अंदर खुद को इम्प्रूव किया है उसका रिजल्ट है वो मेरा लॉ ऑफ एवरेजेस का रेशियो आज बढ़ गया है। आप करोगे तो साला आपसे 10 में से 1 जुड़ेगा, मैं करूँगा तो मैं 10 में से। तो फिर आप कहोगे ऐसे तो जो नया नया है वो तो पुराने वाले से कभी कम्पीट ही नहीं कर सकता, उसको कभी हरा नहीं सकता। नहीं, मानो आप पुराने व्यक्ति हो, मैं नया व्यक्ति हूँ। आप 10 से बात करते हो, 9 को जोड़ लेते हो, मैं 10 से बात करता हूँ, 1 को जोड़ता हूँ, तो अब तो मैं आपको कभी हरा ही नहीं सकता। इस हिसाब से तो नहीं, मैं फिर भी आपको हरा सकता हूँ। कैसे? आप 10 से बात करते हो, 9 को जोड़ते हो, मैं 10 से बात करता हूँ, साला मुझसे 1 ही जुड़ता है। लेकिन उसी वक्त के अंदर आप 10 से बात करोगे, आप 9 को जोड़ोगे, मैं उसी वक्त के अंदर 100 से बात करूँगा और 10 को जोड़ूंगा। तो मैं आपसे नंबर्स के अंदर जीत सकता हूँ। भले सेल्स रेशियो के अंदर मैं कमज़ोर हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं नंबर्स में आपसे जीत सकता हूँ। मेरा एक दोस्त था स्कूल के अंदर, हम छोटे थे तो उसके पास साइंस थी, हमारे पास आर्ट्स थी। देखो आर्ट्स मैं पहले बता दूं, किसी को दिलाई नहीं जा, कोई लेता नहीं है, दिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब कुछ भी सब्जेक्ट किसी को मिलती नहीं है तब उसे आर्ट्स मिल जाती है। तो मैं असेंबली में साथ ही खड़े होते थे, मेरे दोस्त ने मैं पूछता था आज क्या कर रहा है भाई, वो कहता था आज छिपकली काटेंगे। फिर कहता था अगले दिन आज मेंढक काटेंगे। मैं कह रहा हूँ हाँ मेंढक काटेंगे आज। अरे वो बोलता था ऐसे होता है आज, मैं उसको डाइसेक्ट करेगी, उसका हार्ट दिखाएगी, लिवर दिखाएगी। मैं कहता था छी नहीं। फिर उसके बाद मेंढक के बाद आता था चूहा, चूहे के बाद आता था पता नहीं क्या, ऐसे चलता रहता था। और एक दिन वो बोला कि आज हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहाँ पर मरी हुई बॉडी का दिखाएंगे। तो मैं बोला हरे राम राम। फिर उसके थोड़े दिन बाद आज जिंदा बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कराएगी मैडम, जिंदा बॉडी पे दिखाएगी। तो ये 9 लोग हैं जो आपको मिल रहे हैं। वो बोलो कोई छिपकली, कोई मेंढक, कोई चूहा, कोई कबूतर, कोई क्या, और लास्ट में जाके 9वां पे आपको मरी बॉडी मिलती है। इसके बाद आपको असली पे एक्सपेरिमेंट, वो असली बंदा मिलता है आपको। तो आप इन 9 को उस खाते में समझो, इनको इग्नोर करो, चलते जाओ। आप अगर करोगे तो आपका रेशियो इम्प्रूव होगा, 10 में से 1 ज़रूर जुड़ेगा। थैंक यू।